Hello everyone. Today we will discuss next part of chapter 2 biological classification. Already we have discussed 3 parts in this chapter. In first part we have discussed about the various types of biological classification, the concept of 5 kingdom, and in second part we understood the various characteristic features of kingdom Monera and examples, and in third part we discussed about kingdom Protista, and in this part we will discuss kingdom Fungi. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद किंगडम मोनेरा को डिस्कस किया, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई। वही मैंने आपको बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एस. व्हिटेकर ने प्रपोज्ड किया था, जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ये 3 किंगडम हमें इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। किंगडम प्लांटी के लिए नेक्स्ट चैप्टर है और किंगडम एनिमेलिया के लिए भी सेपरेट चैप्टर्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम किंगडम फंजाई के बारे में बात करते हैं। तो मोस्टली मैं कहूँगा मोस्टली किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म हैं मोस्टली हेटेरोट्रोपिक एंड सेप्रोफाइटिक होते हैं, एंड सम आर पैरासिटिक। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम फंजाई सर्वाइव ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म। ऑल फंजाई ऑर्गेनिज्म आर मल्टी सेल्यूलर। किंगडम फंजाई के सारे ही ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर हैं एक्सेप्ट ईस्ट, बिकॉज ईस्ट इज़ यूनिसेल्यूलर। ईस्ट एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बेकरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं और इसका बोटेनिकल नेम है सैकेरोमाइसिस सर्विसिस। उसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट हैं, इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप है, सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, सो इट इज़ यूकैरियोटिक्स। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हैबिटेट। हमने पहले ही बात की थी कि सबसे पहले हम कोई सा भी किंगडम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम उसका हैबिटेट डिस्कस करेंगे। हैबिटेट के बाद हम उसका स्ट्रक्चर्स एंड शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, और उसके बाद हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, और लास्ट में फाइनली हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं हैबिटेट। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है वो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। किंगडम फंजाई में जो भी मशरूम वगैरह है, ईस्ट है, उन नॉर्मली सारे ही मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहाँ सर्वाइव करेंगे किंगडम फंजाई के? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जहाँ पर डीके, जैसे रेनी सीजन्स में आपने देखा होगा कहीं कहीं कुछ ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं जिसको आप मशरूम बोलते हैं। तो ये जो मशरूम टाइप स्ट्रक्चर्स हैं आप देख रहे हैं, ये मशरूम टाइप स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मोस्टली मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हम नेक्स्ट ये डिस्कस करेंगे इनका स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हैबिटेट के बाद स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स इनका किस तरह का होता है। मोस्टली स्ट्रक्चर्स बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्स हैबिटेट के बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर्स। इजी वे में आप समझें और साथ में नोट्स बनाते जाएं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर। बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन हाइपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपा। बॉडी जो इनकी होती है लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होती है, जिसको अपन हाइपा बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइपा, जब हाइपा नेटवर्क बना लेता है तो द नेटवर्क ऑफ हाइपा इज कॉल्ड माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइपा इज कॉल्ड माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइपा को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। और उसके बाद नेक्स्ट है सम हाइपा इज, कुछ हाइपा में सम हाइपा इज मल्टी न्यूक्लिएट। कुछ हाइपा में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। सम हाइपा इज मल्टी न्यूक्लिएट कॉल्ड सिनोसाइट। तो ऐसे हाइपा जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? सिनोसाइट्स। और स्टूडेंट्स,
तो हमने स्टेबिटेट और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइपा बोलते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइपा इज कॉल्ड माइसीलियम, और जैसे माइसीलियम या ऐसे हाइपा जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है इनको सिनोसाइट्स बोलते हैं। कभी कभी ये वर्ड्स जो हैं मोस्टली इनसे क्वेश्चंस बन जाता है कि सिनोसाइट्स क्या है, माइसीलियम क्या है, तो इसका बेसिक्स आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइपा इज नोन एज हाइपा, एंड दिस हाइपा का जो नेटवर्क होता है, ग्रुप होता है, इसको आप माइसीलियम कह सकते हैं। और अगर किसी हाइपा में मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड द सिनोसाइट्स। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्टूडेंट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि आपको पता है कि ये सेप्रोफाइटिक हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले बता दूं, फंजाई सारे हेटेरोट्रोपिक हैं, सेप्रोफाइटिक भी हैं और पैरासिटिक भी हैं। तो मोस्टली फंजाई आर सेप्रोफाइटिक, फंजाई आर सेप्रोफाइटिक and heterotropic, and some are parasitic, some fungi are parasitic, and some are fungi are symbiotic associant, some fungi are symbiotic, कुछ फंजाई सिम्बायोटिक्स होते हैं जो कि किसी एल्गी के साथ या किसी हायर प्लांट्स की रूट के साथ सर्वाइव करते हैं, और एंड लाइकेन, अब लाइकेन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लाइकेन एल्गी प्लस फंजाई से मिलकर बना है, लाइकेन एंड माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है, जो किसी हायर प्लांट्स की रूट में ये फंजाई ग्रो करती है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं लाइकेन और माइकोराइजा के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइकेंस जो होता है मोस्टली, लाइकेंस क्या है, लाइकेंस जो है अगर लाइकेंस मतलब एल्गी प्लस फंजाई, लाइकेन अपने आप में दो प्लांट से मिलकर बना है, एक एल्गी और दूसरा होता है फंजाई। तो लाइकेन इज इक्वल टू एल्गी प्लस फंजाई। और माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा होता है फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, और ये दोनों ही, और माइकोराइजा एज ए बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। आगे देखेंगे हम जब इनका सिग्निफिकेंस बात करेंगे तब। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले हैबिटेट को डिस्कस किया, देन हमने स्ट्रक्चर्स और शेप को डिस्कस किया, और फिर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि फंजाई में मोस्टली किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों ही रिप्रोडक्शंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, मोस्टली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। एक बेसिक है ये, आपने फ्रेगमेंटेशन किंगडम मोनेरा वगैरह में भी पढ़ा है, प्रोटिस्टा में भी देखा है, आगे भी हम देखेंगे। फिजन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। ईस्ट वगैरह में आपने देखा होगा कि कैसे ये ग्रो करती है। हाइड्रा में भी बडिंग होता है, पर ईस्ट में भी बडिंग होता है, और ये ईस्ट में वेजिटेटिव पार्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है, मोस्टली किससे होता है? स्पोर। आपने जैसे किसी ब्रेड के ऊपर जिस तरह से वो ग्रीन वो जो फंगस को ग्रो होते हुए देखा होगा, ब्रेड है, चपाती है, अचार, पिकल्स के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पोर्स इस एयर में मूव करते रहते हैं और जब भी उनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो वहाँ पर ग्रो बनकर कॉलोनी बना लेते हैं और वो उसमें स्पोर्स होते हैं जो कि ग्रो कर जाते हैं। तो ये मोस्टली स्पोर फॉर्मेशन से होता है और स्पोर भी दो तरह स्पोर फॉर्मेशन से होता है और स्पोर फॉर्मेशन दो तरह का होता है मोस्टली। एक होता है इनमें कोनिडिया और एक होता है इनमें जूस्पोर। जूस्पोर जो कि मोटाइल स्पोर है, कोनिडिया और जूस्पोर। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में किस तरह का है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहाँ तक बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में होता है। इट अकर्स इन 3 स्टेप्स। इट अकर्स इन 3 स्टेप्स। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसमें होगा प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड इसको बोलते हैं अपन प्लाज्मोगेमी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। 2 गैमेट्स का फ्यूजन हो गया। उसके बाद है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, और इसको बोलेंगे अपन कैरियोगेमी। क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी बोलते हैं। प्लाज्मोगेमी का मीनिंग होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस। उसके बाद बात करते हैं एंड फॉर्म जाइगोट। इससे क्या बनेगा? जाइगोट। आपको पता है कि जब भी 2 फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट बन जाता है। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मियोसिस इन जाइगोट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मियोसिस हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो जाइगोट ब्रेक डाउन हो जाएगा। मियोसिस अकर्स इन जाइगोट। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मियोसिस अकर्स इन जाइगोट। जब जाइगोट में मियोसिस होगा तो स्पोर बन जाएगा। हमारे अंदर जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एडवांस होता है उसमें होता है जाइगोट का माइटोसिस होता है और आगे एम्ब्रियो बनता है, फिटस बनता है, पर वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर मियोसिस हो रहा है जाइगोट में, तो जाइगोट का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा? एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। मियोसिस अकर्स इन जाइगोट एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड मीन्स सिंगल सेट ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, यानी कि वापस एक सिंगल स्ट्रक्चर बन जाएगा स्पोर। हैप्लॉइड मीन्स जैसे स्पर्म एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ओवम एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जब दोनों फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है कि जाइगोट। ओके स्टूडेंट्स, एक इसमें जब जाइगोट बनता है तब कुछ ऐसे फंजाई हैं जिसके अंदर जाइगोट एक इंटरमीडिएट स्टेज में आ जाता है, जिस कुछ समय के लिए वो इंटरमीडिएट स्टेज बनी रहती है, जिसको अपन बोलते हैं डाइकैरियन। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखा कि वेजिटेटिव कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ डाइकैरियन। डाइकैरियन क्या होता है? मोस्टली डाइकैरियन का मीनिंग ये होता है, डाइकैरियन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं N+N, यानी कि ये वो इंटरमीडिएट स्टेज है, ये इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ जाइगोट है। इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ जाइगोट, जिसमें जाइगोट पूरा बना नहीं है बट जाइगोट बनने वाला है। एंड इट अकर्स इन, ये मोस्टली सारे फंजाई में नहीं होता है, इट अकर्स इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये हमने डिस्कस किया
सबसे पहले हम फंजाई में हमने उसके बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े, फिर हमने कहा कि हैबिटेट्स क्या है, फिर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की। स्ट्रक्चर्स के बाद हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ा और अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा लास्ट क्या बचता है, सिग्निफिकेंस। लेकिन यहाँ फंजाई को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया है, तो फंजाई की कुछ क्लासेज हम पढ़ लेते हैं। और मोस्टली फंजाई की यहाँ पर 4 क्लासेस दी हुई है। उन चारों क्लासेस को हम देखते हैं कि क्या क्या उनमें बेसिक कैरेक्टर है और क्या क्या डिफरेंस है। तो किंगडम फंजाई हम देखते हैं, एक बार इसको आप नोट कर ले। अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई को। किंगडम फंजाई डिवाइडेड इनटू किंगडम फंजाई डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। 4 क्लासेस यहाँ पर डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में। अब यहाँ पर 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, पर हम लिख रहे हैं इस NCERT के अकॉर्डिंग 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, A, B, C और D। किंगडम फंजाई को यहाँ पर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ऐसे आपको याद रखना है, एस्कोमाइसीटीज या ऐसे एस्कोमाइसीटीज, बी से बेसिडियोमाइसीटीज, बेसिडियो, अब माइसीटीज लगा दीजिए आप, माइसीटीज का मतलब फंजाई। अब यहाँ सी से मतलब ये हो जाएगा, अब एस्को बेसिडियो माइसीटीज हो गया। अब हमारा हो जाएगा फिर फाइकोमाइसीटीज, माइसीटीज, और उसके बाद लास्ट हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हम कैरेक्टर्स देखते हैं। जैसा कि NCERT में फाइकोमाइसीटीज को पहले रख रखा है, इससे इसका कुछ विशेष डिफरेंस नहीं है। हमें 1 बाय 1 इस किंगडम फंजाई के चारों कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फाइकोमाइसीटीज किंगडम। अब क्लासेज है हमारा सबसे पहले हम देखते हैं फाइकोमाइसीटीज। अब फाइकोमाइसीटीज को हम पढ़ रहे हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स जो इसके आने वाले हैं, पहले एग्जाम्पल्स को इसके सामने ही लिख लेते हैं, उसके बाद हम कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे म्यूकर राइजोपस एंड एल बुगो कैंडिडा, ये इसका बेसिक एक म्यूकर राइजोपस एल बुगो, ये फाइकोमाइसीटीज क्लास के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ओब्लिगेट्स होते हैं, ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट मीनिंग कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्लांट, ये किसी होस्ट बॉडी पे ही सर्वाइव करते हैं। तो होस्ट बॉडी कोई प्लांट की हो सकती है। ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। माइसीलियम इज, इनका जो माइसीलियम है वो कैसा है, माइसीलियम इज एसेप्टिक, एसेप्टिक एंड एसेप्टिक मतलब उसमें बीच में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर, बीच में कोई लेयर प्रेजेंट नहीं है। माइसीलियम इज एसेप्टिक एंड सिनोसाइट। क्या है इसका, माइसीलियम इज एसेप्टिक एंड सिनोसाइटिक, मल्टी न्यूक्लियस है, सिनोसाइट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होगा वो मोस्टली जूस्पोर से होता है। किससे होगा, जूस्पोर से होगा। और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए देखा था फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर आइसोगेमस और एनआइसोगेमस की बात कर रहे हैं। आइसोगेमस एंड एनआइसोगेमस मतलब वो ये हो गया कि डिफरेंट या सेम टाइप के
गैमीट्स आके या जूस्पोर आकर के फ्यूज कर सकते हैं। आइसोगैमस का मतलब सेम टाइप ऑफ स्पोर्स आकर के फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, उसको बोलते हैं आइसोगैमस। एन आइसोगैमस मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट शेप के, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, इस तरह का अलग अलग स्ट्रक्चर का स्पोर्स जब फ्यूज करता है तो एन आइसोगैमस स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारा हो गया है फाइकोमाइसिटीज। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। आप ध्यान से सुने और साथ में नोट्स बनाते जाएं, आपकी सारी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज अब एस्कोमाइसिटीज के वही पहले एग्जाम्पल्स पहले यहाँ लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं, एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं, जैसे ईस्ट, जो ईस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। पेनिसिलियम है और उसके बाद है एस्परजिलस है, एस्परजिलस हो गया, और आपका हो गया क्लेविसेप्स हो गया, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, मोस्टली एस्कोमाइसिटीज़ के हैं। अब इस एस्कोमाइसिटीज़ को मोस्टली सेक फंजाई के फॉर्म में जाना जाता है। सेक फंजाई बोलते हैं, सेक जैसा स्ट्रक्चर इनका बन जाता है। ये कोप्रोफिलस होते हैं, कोप्रोफिलस होते हैं। और कोप्रोफिलस का मतलब ग्रो ऑन डंग। एनिमल का जो डंग होता है इसके ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं, इसलिए कोप्रोफिलस होते हैं। और सेक फंजाई इनको कहा जाता है। ये एस्कोमाइसिटीज के कैरेक्टर हैं। माइसीलियम इज सेप्टा, माइसीलियम इज सेप्टिक, यानी माइसीलियम के बीच में माइसीलियम जो होगा वो इनका सेप्टिक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? और या सेप्टेट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें? वही जूस्पोर से हो सकता है या जिसमें यहाँ पर कोनिडिया से होगा। कोनिडिया भी एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कोनिडियो स्पोरेंजिया से बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वो होगा आपका एस्कोकार्प्स। किससे होगा? एस्कोमाइसिटीज है तो एस्कोकार्प। एस्कोकार्प भी कोई अलग से चीज़ नहीं है। कोनिडिया जैसे एक स्पोर है वैसे एस्कोकार्प एक स्पोर है। तो डिफरेंट एस्कोकार्प जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो एस्कोस्पोरेंजिया से बनते हैं। वो एस्कोकार्प फ्यूज़ होकर के जाइगोट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हमने कहा था जाइगोट में फिर से मियोसिस होगा और फिर से स्पोर बनेगा और ये ग्रो करने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं, और हाँ एक चीज़ इसमें हम इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं कि जो ये न्यूरोस्पोरा आया है इसको न्यूरोस्पोरा का एक मेडिकल यूज़ में बायोकेमिकल और जेनेटिक्स वर्क्स में इसको यूज़ किया जाता है। तो एक नोट लगा के एक चीज़ लिख लें हम, नोट लगा करके कि न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक्स वर्क, इज यूज्ड इन बायोकेमिकल्स एंड जेनेटिक्स वर्क्स। तो जेनेटिक्स लेबोरेटरी में इसका कहीं ना कहीं न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल एजेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमने फाइकोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ कॉमन कैरेक्टर सभी फंजाइज के एक जैसे हैं कि जैसे ये हेट्रोट्रोपिक हैं, सेप्रोफाइटिक हैं, बट
एग्जाम्पल्स इनके इम्पोर्टेंट्स हैं, इसीलिए हमने कहा कि एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह से देखें। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज़ हो गया, एस्कोमाइसिटीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। तो सबसे पहले इसके वही एग्जाम्पल्स अच्छा देख लें आप। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ के? अस्टिलगोपक्सिनिया, अस्टिलगो, और उसके बाद है अस्टिलगो के बाद है हमारा पक्सिनिया, 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 अस्टिलगो, पक्सिनिया एंड अगेरिकस। ये आपको मोस्टली बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में अस्टिलगो, पक्सिनिया एंड अगेरिकस, ये फंजाई इसमें बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब हमें ये देखना है कि ये इनके कॉमन ऐसी क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो मोस्टली पैरासाइट है, पैरासाइट ऑन प्लांट। और जैसे हम देखते हैं रस्ट एंड स्मट, जो रस्ट एंड स्मट हैं, ये रस्ट एंड स्मट एक तरह का डिजीज़ कोजिंग एजेंट है। रस्ट एंड स्मट एक डिजीज़ है प्लांट की। इसका मतलब ये फंजाई जब उस प्लांट की लीफ पर ग्रो करेगी तो उसको रस्ट और स्मट यानी उसको डैमेज कर सकती है। पर अब देखिए आप, क्योंकि ये पैरासाइट है तो ऐसा करेगी, और पैरासाइट है तो किसी न किसी प्लांट पर ग्रो करेगी। और वही पैरासाइट है प्लांट के ऊपर, तो प्लांट की लीफ है, सपोज ये प्लांट की लीफ है, तो जब ये यहाँ पर ग्रो करेगी तो इसके ऊपर ऐसे रस्ट हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं अपन रस्ट एंड स्मट, रस्ट एंड स्मट डिजीज़, एक रस्ट एंड स्मट डिजीज़ है। अब हम बात करते हैं कि पैरासाइट हैं, और अब इनका माइसीलियम कैसा है। तो माइसीलियम इज सेप्टेड, माइसीलियम इज सेप्टेड यानी कि बीच में लेयर प्रेजेंट है, सेप्टा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट है, ऐसा स्पेशली नहीं देखने को मिला है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो इसमें फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन। जैसे आप ये पूछ सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट हो सकता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज। सभी फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है पर्टिकुलर, बट इस बेसिडियोमाइसिटीज में स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्यूजन ऑफ गैमीट से होता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लाज्मोगेमी, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लाज्मोगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स एंड डाइकैरियन स्टेज बन जाती है। दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, डाइकैरियन स्टेज बनती है। डाइकैरियन फेज इसमें प्रेजेंट होती है कि जाइगोट ऐसा बनता हुआ दिखता है, डाइकैरियन फेज। और ये हमारा बेसिडियोमाइसिटीज था। अब हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो हमने सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज को पढ़ा स्टूडेंट्स। फाइकोमाइसिटीज के बाद हमने फाइकोमाइसिटीज के बाद एस्कोमाइसिटीज को पढ़ा। एस्कोमाइसिटीज के बाद बेसिडियोमाइसिटीज को डिस्कस किया। एंड बेसिडियोमाइसिटीज के बाद सबसे पहले हमने किंगडम फंजाई के बेसिक कैरेक्टर्स देखे। उसके बाद किंगडम फंजाई के जो भी हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर्स और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि किंगडम फंजाई को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला था हमारा
फाइकोमाइसिटीज़, दूसरा एस्कोमाइसिटीज़। सीक्वेंस ऊपर नीचे लिख सकते हैं आप, एस्कोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़। अब हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो हमारा लास्ट है डीप से ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब इसके बारे में एक स्पेशल चीज़ ये है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सबसे पहले अपन एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सबसे पहले एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं अपन। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया एक एग्जाम्पल्स है इसका। उसके बाद है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ये तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसके लिए स्पेशल एक कैरेक्टर्स ये है, इट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट, इट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। स्टूडेंट्स, अब इम्परफेक्ट फंजाई क्यों है? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, बिकॉज सेक्सुअल, इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड, इज एब्सेंट कर दीजिए। इस क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है और इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय कोनिडिया, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय कोनिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? कोनिडिया से। और माइसीलियम इज सेप्टेट, माइसीलियम, माइसीलियम वही नेटवर्क ऑफ हाइपा इज कॉल्ड द माइसीलियम, इज सेप्टेट, सेप्टेट है, इट मीन्स बीच में लेयर है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है ये आपने। इट हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, इट हेल्प्स इन रिसाइकिल ऑफ मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स, ये सारे ही फंजाई को हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया है। तो हमने सबसे पहले किंगडम फंजाई के बेसिक कैरेक्टर्स डिस्कस किए। उसके बाद हमने कहा किसी भी फंजाई को, किसी भी किंगडम को पढ़ने के लिए हमें 4 बेसिक चीज़ें, 5 बेसिक चीज़ें पढ़नी है। उसका हैबिटेट समझना है, हैबिटेट के बाद उसका स्ट्रक्चर्स और शेप को समझना है, उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझना है, और फोर्थ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझना है। लास्ट है उसका सिग्निफिकेंस भी पढ़ सकते हैं। तो अब सिग्निफिकेंस में हम यही कहेंगे मोस्टली, सिग्निफिकेंस ऑफ फंजाई क्या हो सकता है? मोस्टली फूड के रूप में सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है फंजाई का? कि मोस्टली जैसे इट हेल्प इन रिसाइकिल ऑफ मिनरल्स, मोस्टली फंजाई यूज्ड एज most species of fungi used as food source, as food items। इसमें प्रोटीन के रूप में ये कुछ लोग उसको मशरूम वगैरह यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मशरूम की कुछ स्पीसीज़ हैं जिनको वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स इसको माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज डिस्कस किया था। किंगडम फंजाई हमारा हो गया है। पहले के पार्ट में हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा, अब हमने किंगडम फंजाई पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करेंगे वायरस, वायरॉइड्स एंड सम लाइकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से इस वीडियो को सुने और नोट्स बनाएं। कोई डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।